हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सामाजिक आंदोलन के विश्लेषण में सापेक्ष अभाव का सिद्धांत बताइए। तो स्टूडेंट, ये सापेक्ष अभाव के सिद्धांत का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है सापेक्ष अभाव का सिद्धांत। सामाजिक आंदोलन के सापेक्ष अभाव सिद्धांत का विचार अमेरिकन विचारक की देन है। तो ये विचारक का जो प्रतिपादन करा था वो अमेरिका के एक विचारक ने किया था। इसके प्रतिपादक गर माने जाते हैं, यानी वो जो अमेरिकन विचारक थे वो गर थे। सापेक्ष अभाव का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो आप ये देख लीजिए, विश्व स्तर पर चाहे किसी भी देश में कोई नागरिकता है किसी राज्य में, तो वो व्यक्ति अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी समाज और समाज के लोग, पर्यावरण, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, इन सबको हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण वो कहते हैं। तो इससे प्रभावित होता है तथा साथ ही साथ लोग पर्यावरण से तुलना भी करने लगते हैं कि भाई मैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में बताता हूँ, दूसरा व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट, तो दोनों की तुलना हो रही है। वे ये देखते हैं कि समाज के लोगों के पास कौन कौन सी शक्ति और विशेष अधिकार प्राप्त हैं तथा उनके पास इन चीज़ों में से क्या नहीं है। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को जब अपनी उस एक व्यक्ति की आवश्यकता जब बढ़ती है, जब उसे लगता है कि दूसरे व्यक्ति को मुझसे ज़्यादा है और उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। यानी एक व्यक्ति के पास सब कुछ होना, अगर उस व्यक्ति से हमारे पास अगर कम है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है उस व्यक्ति के पास है, तो हम उसकी मांग भी करते हैं और फिर हम उसे पाने की इच्छा रखते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हम भी हो। जैसा कि एग्जांपल के लिए, एक के पास कार है और दूसरे पास कार नहीं है, उसके पास बाइक है, तो वो ये महसूस करते हैं कि उसके पास कार है मेरे पास नहीं, तो फिर वो कार पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके पास समाज में पूंजीपति लोगों से कम संसाधन व शक्ति प्राप्त है, तो वे लोग इन चीज़ों के अभाव को महसूस करते हैं। इस कारण इनमें असंतोष उभरने लगता है। ये असंतोष धीरे धीरे कार्यवाही का रूप ले लेता है और ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए हिंसक तरीके अपनाने लगते हैं। तो ये सापेक्ष सिद्धांत था। अब ये समान सत्ता प्राप्ति का समर्थन। तो समान सत्ता प्राप्ति का गर के अनुसार समाज में शांति व्यवस्था और लोगों की भलाई के लिए ये आवश्यक है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता प्राप्ति के समान अवसर मिलने चाहिए। तो हर व्यक्ति को जो लगता है कि मेरे पे ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर गर ने बोला कि हर व्यक्ति को समाज में रहने वाला, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भाषा का या किसी भी क्षेत्र का, उसको बिना किसी भेदभाव के सत्ता प्राप्ति के समान अवसर उसे भी मिलना चाहिए, ताकि वो उस अवसरों का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। ताकि अगर उन अवसरों का प्रयोग करके वो अपना विकास नहीं कर पाया, ताकि वे कल ये महसूस ना करें कि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग अवसरों का लाभ उठाकर बहुत आगे निकल जाते हैं तथा शेष लोग पिछड़ ही रह जाते हैं। आप देखते हैं ना चुनाव के अंदर कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चुनाव तो सभी लड़ते हैं लेकिन सत्ताधारी बहुत सारे में से कम होता है। कुछ आगे सत्ताधारी बन जाते हैं, चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं। तो सत्ता प्राप्ति की होड़ में सभी व्यक्ति एक समान नहीं चल सकते और ये असमानता लोगों में संपन्न लोगों की ईर्ष्या व द्वेष का भाव उत्पन्न कर देती है और लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर सत्ता प्राप्ति के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं। गर इसमें 3 तत्व को महत्वपूर्ण मानता है। पहला है कार्य कर्कशता, दूसरा है मूल्य अभाव और तीसरा है विवाद। अब बात करते हैं मूल्य अवसर। क्या है मूल्य अवसर? मूल्य अवसर ही वे तत्व है जिसके द्वारा सामाजिक अंतर्विरोध सामने आता है। मूल्य अवसर में निम्नलिखित 3 बातें होती है। पहला है व्यक्ति अवसर। मूल्य अवसर से ही व्यक्ति की क्षमता का अन्य लोगों को प्राप्त अवसरों से अलग करने में मदद मिलती है और लोग अभाव की स्थिति महसूस करते हैं। अगर व्यक्ति को हमने अवसर दिया है, अगर वो अवसर का लाभ उठा लेता तो ठीक है, आगे बढ़ जाता, वो सेटिस्फाई, और जो लाभ नहीं उठा पाता फिर वो दूसरे और चीज़ों की अभाव की वो स्थिति को महसूस करते हैं। नेक्स्ट है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का प्रतिमान ये दर्शाता है कि लोगों को आकांक्षाएं तो सत्ता से बहुत रहती है, लेकिन सरकार के पास उपलब्ध उपायों की क्षमता में उस अनुरूप में वृद्धि होती है तथा लोगों की आकांक्षाएं धरी की धरी रह जाती है। बहुत से सोचते हैं कि मैं सत्ता प्राप्ति के बाद ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, यानी उनकी जो आकांक्षा है वो धरी की धरी जाती है। फिर महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षा प्रतिमान। महत्वाकांक्षा प्रतिमान ये वर्णन करता है कि लोगों की आकांक्षाओं में हमेशा विस्तार होता रहता है जबकि क्षमताएं स्थिर रहती हैं। तो व्यक्ति को कहते नहीं है कि हमारे जैसे कि हमारी जो क्षमता है वो तो स्थिर है, क्योंकि हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितनी ताकत है हम उतना कर सकते हैं, जितना दिमाग है उतना लगा सकते हैं, उससे हम कम बढ़ती नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो हमेशा बढ़ती रहती। आज हमने इस चीज़ की इच्छा रखी, वो प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे की इच्छा रखी, उसे प्राप्त। यानी हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्षमताएं, हमारी कैपेसिटी जो है यानी शारीरिक और मानसिक, वो एक लिमिट सीमा तक होती है। अब है सापेक्ष अभाव के सिद्धांत के लक्षण। पहला है प्रति व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होता है। जी, मैंने जैसा आपको बताया कि हर व्यक्ति जो होता है वो अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होता है और अपने आप की आसपास के पर्यावरण के लोगों से तुलना करने लगता है। अगर वो किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो उसको प्राप्त करने का बिल्कुल वो प्रयास करता है। फिर असंतोष का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। सापेक्ष अभाव सिद्धांत लोगों के अंदर पनपे असंतोष का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकालता है कि लोगों को अभाव की स्थिति का पता चल जाने के बाद उसको रोक नहीं सकता। वे अभाव के विरोध में उत्पाद और विरोध प्रदर्शन जरूर कर देते हैं। अगर विरोध का स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होता है तो समाज में अपराधों की बढ़ोतरी होती है। अगर ये संगठित रूप से सामने आता है तो सामाजिक कार्रवाई बन जाती है। अब है मूल्य अवसर। तो मूल्य अवसर क्या है? हर व्यक्ति को मूल्य अवसर मिलना चाहिए। मूल्य अवसर का तात्पर्य यह है कि मौका, सत्ता प्राप्ति के लिए सबको अवसर मिलेंगे तो ही वो अपना विकास कर पाएगा। नहीं, वो जब भी पता पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति अगर सत्ता प्राप्ति की होड़ में आगे निकल जाता है तो विकास कर लेता है, अदरवाइज़ वो पीछे उसमें असंतोष पैदा होता है। फिर सत्ता प्राप्ति के लिए समान अवसर का समर्थन। जी, सापेक्ष का सिद्धांत जो है समाज में सबकी भलाई के लिए यह आवश्यक है कि सबको सत्ता प्राप्ति के लिए समान अवसर मिले, लेकिन कुछ लोग अवसरों का लाभ उठाकर बहुत आगे निकल जाते हैं तथा शेष लोग पीछे रह जाते हैं। फिर वो अपनी जो कहते नहीं है कमी महसूस करते हैं। ये विपन्नता लोगों में संपन्न लोगों की ईर्ष्या का भाव पैदा करती है और लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर सत्ता प्राप्ति के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं। फिर है संघर्ष का स्वरूप, और ये संघर्ष जो है वो हमेशा चलता रहता है। मनुष्य जब, क्योंकि मनुष्य की जो क्षमता है वो सीमित है लेकिन उसकी इच्छाएं असीमित है, इसलिए इच्छा को पूरा करते करते वो संघर्ष का स्वरूप बाद में ले लेता है। तो ये था सापेक्ष का सिद्धांत। तो इसे बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।